नमस्ते। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में कई ऐसे डेवलपमेंट्स हुए जिन्होंने कई देशों को अचंभित कर दिया है। खासकर मुस्लिम देशों की नज़र में नेपाल एक खलनायक के तौर पर उभरा है। नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार से लेकर आम जनता भी इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ आक्रामक है। नेपाल में हाल के महीनों में कुछ ऐसे फैसले लिए गए जो देश में बढ़ते इस्लामी खतरे के बीच उसकी गंभीरता को दिखाते हैं। नेपाल ने जहां मुसलमानों के सबसे बड़े कार्यक्रम इज्तिमा को प्रतिबंधित कर दिया, वहीं 3 तलाक और समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दों पर भी बड़ी कार्रवाई की है। यही नहीं, हिजाब विवाद में नेपाल ने साबित कर दिया कि मुसलमानों की शरिया वाली वकालत इस देश में नहीं चलने वाली है। हर मुस्लिम को नेपाल के संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा। इस्लामिक आतंकवाद को लेकर नेपाल कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वहां की प्रचंड सरकार ने चरमपंथियों पर लगाम कसने के लिए कई और बड़े एक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। देश में कुकुर मुत्तों की तरह धड़ाधड़ खड़ी हो रही मस्जिदें और मदरसों के प्रति सरकार सख्त हो गई है। अब नेपाल में कोई भी इस्लामी धार्मिक इमारत बिना सरकार की अनुमति के नहीं बन पाएगी। किसी भी मस्जिद या मदरसे के निर्माण से पहले सरकारी अनुमति लेनी पड़ेगी। साथ ही उसके खर्च में आने वाले फंड का स्रोत और उसे बनाने की वजह भी बतानी पड़ेगी। यही नहीं, सरकार यह भी तय करेगी कि अगर इलाके में दूसरी मस्जिद मौजूद है तो नई मस्जिद की जरूरत क्यों है। इसके अलावा प्रचंड सरकार ने नेपाल के मुसलमानों को विदेश से मिलने वाले धन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। नेपाल में खाड़ी देशों से भारी मात्रा में सहायता आती है, लेकिन यह सहायता सिर्फ मुसलमानों के लिए ही आती है। सरकार चाहती है कि वैध पैसा ही देश में आए, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल केवल एक समुदाय के हित में नहीं हो, बल्कि पूरे नेपाल पर उसका अधिकार रहेगा। प्रचंड सरकार के इस फैसले की भनक से जहां चरमपंथी दहशत में है, वहीं नेपाल को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के ख्वाब देख रहे खाड़ी देशों के होश उड़े हुए हैं। दरअसल साल 2014 में भारत में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद नेपाल के ऊपर हिंदुत्व का जबरदस्त प्रभाव पड़ा है। इससे पहले इस देश में हिंदू दार रहा है और यहाँ के मुस्लिम उनकी भावनाओं का लाभ उठाकर इस्लामिक पॉलिसियों को मजबूत करते चले गए। परंतु बीते 8-10 सालों में नेपाली हिंदू अपनी संस्कृति, आस्था और धर्म के प्रति सतर्क हुए हैं। नेपाल में मुसलमानों की मानसिकता को समझा जा रहा है। साथ ही महसूस किया जाने लगा है कि लोकतंत्र की आड़ में मुस्लिम अपनी जनसंख्या के साथ इस्लामिक विचारधारा का क्षेत्रफल भी बढ़ाते जा रहे हैं। वे लगातार हिंदू इलाकों में घुसपैठ करने की कोशिश में लगे हैं, जिससे वहां का धार्मिक संतुलन पूरी तरह गड़बड़ा गया है। इतना ही नहीं, वे खामोशी से कट्टरपंथ और चरमपंथ की डगर पर हैं। लेकिन नेपाली हिंदुओं को धर्मनिरपेक्षता की सीख दी जा रही है। नेपाली मुसलमानों की इस चाल ने वहां हिंदू राष्ट्र की मांग को फिर से बल दे दिया है। हालांकि ऊपरी तौर पर मुस्लिम दावा करते हैं कि वो हिंदू राष्ट्र में कहीं ज्यादा सुरक्षित थे, लेकिन हकीकत यह है कि अब उन्हें नेपाल में इस्लाम खतरे में नजर आने लगा है। असल में नेपाल का हिंदू भारत के हिंदुओं की तुलना में कहीं ज्यादा एकजुट और सचेत हो गया है। यानी इस्लामिक आतंकवाद से सतर्क नेपाली लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और भाषाई बहुलता के नाटक का पर्दा गिराकर एक राष्ट्र, एक धर्म, एक भाषा और एक राजा वाले पुराने हिंदू राष्ट्र में लौटने का शंखनाद कर चुके हैं, जहां इस्लाम जैसा कोई विचार, कोई पद्धति और कोई मान्यता अहमियत नहीं रखती है। यही वजह है कि नेपाल में इस्लाम के प्रचार प्रसार में जुटे कट्टरपंथियों को अब अपने मंसूबे धराशायी होते नजर आने लगे हैं। दरअसल इस्लाम के विकास में लोकतंत्र सबसे असरदार फर्टिलाइजर्स है। जिन देशों में लोकतंत्र मौजूद है, वहां इस्लाम ने अपनी जड़ें मजबूत की है। यही नहीं, दुनिया के मुस्लिम देशों से उन देशों में मुस्लिमों का पलायन हुआ है जहां लोकतांत्रिक सरकारें चल रही है। नेपाल में भी यह खेल तब शुरू हुआ था जब यहां राजतंत्र की जगह लोकतंत्र ने ले ली थी। उसी के बाद से यहां इस्लामिक आतंकवाद और दंगों की जमीन तैयार हुई है। सीधे और भोले हिंदुओं पर क्रूर मुसलमानों के हमले बढ़े हैं और धूर्त मुल्ला पॉलिसी के जरिए उन्हें बुद्धू बनाया जाने लगा है। नेपाल में इस्लाम कितने व्यापक स्तर पर अपना विस्तार कर रहा है, इस बात को इसी से समझा जा सकता है कि आज इस देश में दंगे होना आम बात हो गई है। विश्व में मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी होता है तो नेपाली मुस्लिम हुड़दंगबाजी पर उतर आते हैं। इस साल में ही 8 बार से अधिक दंगे हो चुके हैं और चरमपंथियों ने हिंदुओं की संपत्ति से लेकर उनके घरों तक को जला दिया।
इतना ही नहीं, हिंदुओं के धार्मिक जुलूसों को निशाना बनाया जा रहा है। यहां तक कि फिलिस्तीन के समर्थन में नेपाली मुसलमान रैलियां निकाल रहे हैं, जबकि आज से कुछ वर्ष पहले तक नेपाली मुसलमानों को वैश्विक राजनीति से कोई मतलब नहीं होता था। पिछले एक दशक में जहां हिंदू और बौद्धों की जनसंख्या आंशिक रूप से कम हुई है, वहीं मुसलमानों की आबादी आश्चर्यजनक रूप से बढ़ी है। नेपाल में इस्लाम तीसरा सबसे बड़ा धर्म बन गया है और अब वह 5.09% के साथ 15 लाख की तादाद हासिल कर चुके हैं, जबकि नेपाल की कुल जनसंख्या 3 करोड़ के लगभग है। यानी जिस गति से नेपाल में मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है, अगर उनकी यही वृद्धि जारी रही तो इसी सदी में यहाँ का हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा। जानकर हैरानी होगी कि नेपाल के बांके रोहतट, कपिलवस्तु, परसा बहुत्री, बारा और सुनसारी जिले मुस्लिम बहुल एरिया में तब्दील हो गए हैं। यहाँ से हिंदुओं और बौद्धों का पलायन लगातार बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, नेपाल की राजधानी काठमांडू में 4 साल पहले तक महज 3000 मुसलमान ही रहते थे, लेकिन अब उनकी जनसंख्या 24,000 से अधिक हो गई है, जबकि काठमांडू की जनसंख्या 2.5 लाख के करीब है। यानी यह नेपाल की राजधानी में 10% के करीब पहुंच गए हैं। पूरे नेपाल में 16,000 से ज्यादा मस्जिदें और मदरसे हैं। इसके अलावा वहां पर 6,000 से ज्यादा ऐसे धार्मिक स्थलों का निर्माण चल रहा है। यहाँ 24 ऐसे इस्लामिक संगठन काम कर रहे हैं जिनका मकसद नेपाल को मुस्लिम राष्ट्र बनाना है। इन संगठनों को दुनिया भर से हर साल करोड़ों डॉलर की फंडिंग मिलती है, जिसका इस्तेमाल नेपाल में धर्म परिवर्तन कराने और मदरसे मस्जिदें बनाने के लिए किया जाता है। बीते 1 साल पहले तक यहाँ मुसलमानों के हिसाब से अनुकूल माहौल था, लेकिन पुष्प कमल दहल प्रचंड के पीएम बनने के बाद स्थितियां पूरी तरह बदल गई है, जिसके बाद नेपाल इस्लामिक आतंकवाद के डेंजर जोन में है। यह देश भी अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों के निशाने पर आ गया है। यही नहीं, मुसलमान आतंकियों को शरण देने के मामले में नेपाल रिस्क जोन में है। अतीत में यहाँ के मुसलमानों ने 1999 के बम धमाके के आरोपी अब्दुल करीम टुंडा, 2010 के धमाके में शामिल सैयद शाह और अल कायदा नेता यासीन भटकल को पनाह दी है। यही नहीं, यहाँ पाकिस्तानी जासूसों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है और पाकिस्तानी झंडे लहराना आम बात हो गई है। यही वजह है कि इस्लामिक खतरे के खिलाफ नेपाली हिंदू फिर से राजतंत्र की मांग तेज कर रहा है। वह फिर से देश में 250 साल पुराने राजतंत्र के लिए ताल ठोक रहे हैं। नेपाल के मुसलमानों के लिए लोकतंत्र संजीवनी बूटी बनकर आया है, लेकिन इसी लोकतंत्र ने हिंदुओं के अस्तित्व को संकट में डाल दिया है। देश के नेता मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिसी की भेंट चढ़ने लगे हैं, जो नेपाल के हिंदुओं के खिलाफ एक खतरनाक सौदा है। हालांकि प्रचंड सरकार मुसलमानों पर सख्ती करके हिंदुओं को संतुष्ट करने की कोशिश करती दिखाई देती है, पर परिस्थितियों के हिसाब से यह नाकाफी है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।